क्या आप भी पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और टेस्ट पास करने के लिए रोज सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करने ग्राउंड में जाते हैं, पर ग्राउंड में एक चक्कर लगाते ही आपकी सांसें फूलने लगती है? क्या आप किसी कार्य को करने के दौरान जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं? क्या दौड़ते समय आपकी सांसें फूलने लगती है या जल्दी थक जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत है। स्टेमिना व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की मात्रा को दर्शाने वाला शब्द है, जो व्यक्ति के लंबे समय तक किसी कार्य को करने की क्षमता के बारे में बताता है। कितनी लंबी दौड़, कितनी लंबे समय तक व्यायाम या कितनी देर कामकाज करने में समर्थ ही स्टेमिना है। कमजोर स्टेमिना की पहचान के कुछ सामान्य लक्षण है, जैसे शीघ्र थक जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, दैनिक गतिविधियों में कमी आना या ऊर्जा की कमी होना, मानसिक थकान और एनीमिया, थायराइड जैसी समस्या। स्टेमिना बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करना, सही आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और स्ट्रेस को कम करने जैसे तरीके असरदार होते हैं। यदि आप अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में स्वास्थ्य बदलाव लाने की जरूरत होती है। हालांकि व्यायाम या रनिंग के दौरान थकान महसूस होने लगे तो स्टेमिना मजबूत बनाने में मुश्किल हो जाती है। यहाँ दौड़ के माध्यम से या जॉगिंग या वॉकिंग से स्टेमिना बढ़ाने के कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि दौड़कर कैसे स्टेमिना बढ़ाएं। रोज थोड़ा दौड़े और वार्म अप करें। अगर आपने दौड़ना शुरू किया है तो शरीर को इसके लिए तैयार करें। हर रोज थोड़ा थोड़ा ही दौड़े। रनिंग से पहले कुछ वार्म अप या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वार्म अप के साथ ही कुछ स्ट्रेचिंग भी करें। इससे शरीर का तापमान बढ़ता है, जो विशेष रूप से मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने में सहायक है। रनिंग का सही तरीका। दौड़ते समय गलत पोस्चर के कारण भी लोग जल्दी थक जाते हैं। रनिंग का पोस्चर सही होना जरूरी है। संतुलित रनिंग की मुद्रा आपको बेहतर और लंबी अवधि तक दौड़ने में मदद करती है और चोट लगने से भी बचाती है। आरामदायक और सहज जूते पहनकर ही दौड़ना चाहिए। रनिंग के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत अधिक स्पीड में ना दौड़ें, बल्कि धीरे धीरे एक ही स्पीड में रनिंग करें। दौड़ते समय हाथों की मुट्ठी को हल्का बंद रखें। हाथों की चाल दौड़ की चाल के साथ मिलनी चाहिए। रनिंग के दौरान कभी लोग ऊपर देखते हैं तो कभी दाएं तो कभी बाएं। दौड़ते समय एक ही सीध में देखना चाहिए। दोस्तों, रनिंग के दौरान इन बातों का जरूर रखें ख्याल। रनिंग की दूरी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, इसलिए पहले ही दिन 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करने का टारगेट बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप शुरुआत में लंबे दूरी तय करने का गोल बनाएंगे तो इससे आपकी मसल्स में खिंचाव आ सकते हैं, दर्द शुरू हो सकता है और अधिक थकान हो सकती है। नंबर 1, वार्म अप करें। जिम में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग वार्म अप करने के लिए रनिंग करने लगते हैं, जो गलत होता है। रनिंग वार्म अप नहीं है। ट्रेडमिल, ग्राउंड या ट्रेड कहीं भी रनिंग करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप यानी कि शरीर के मसल्स को एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी के लिए तैयार करना, जिससे शरीर गर्म हो जाए और एक्टिविटी के दौरान चोट न लगे। जो लोग रनिंग से पहले वार्म अप नहीं करते वे लोग काफी जल्दी थक जाते हैं और उनमें चोट लगने का खतरा भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए रनिंग से पहले शरीर को गर्म करने के लिए 10 से 15 मिनट जॉगिंग या वॉक कर सकते हैं। इससे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और शरीर रनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। नंबर 2, नाक से सांस ले। दौड़ते समय सांस लेने में कुछ हद तक समस्या होना आम है, लेकिन जब ये तकलीफ अधिक बढ़ जाती है तो ये गंभीर हो सकती है। यदि आपको यह समस्या सिर्फ दौड़ने या कार्डियो के दौरान होती है तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। रनिंग के दौरान कई लोग सही तरीके से सांस नहीं लेते, इसलिए वे जल्दी थक जाते हैं और अधिक दूरी नहीं दौड़ पाते हैं। दरअसल वॉकिंग के दौरान कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन रनिंग के वक्त अधिक ऑक्सीजन की। इसलिए कई लोग रनिंग के दौरान मुंह से सांस लेने लगते हैं और वे जल्दी थक जाते हैं। इसलिए हमेशा नाक से ही सांस लेने की कोशिश करें। यदि आपको सांस लेने में अधिक समस्या होती है तो आप ब्रीथ कंट्रोल करने के लिए कुछ देर वॉक करके फिर से रनिंग शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, स्पीड मेंटेन करना। जब आप रनिंग शुरू करते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप उसे तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह शुरुआती में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि मैराथन के दौरान रनर्स को काफी लंबी दूरी तय करनी होती है, लेकिन वे शुरुआती में ही तेजी से दौड़ना शुरू नहीं करते। वे वॉकिंग से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। इससे उन्हें अधिक थकान भी नहीं होती और वे लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं। नंबर 4, शरीर की पोजीशन। दौड़ते समय शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अपने कंधे को हमेशा रिलैक्स पोजीशन में रखें।
यदि आप आगे झुकते हैं तो चेस्ट सिकुड़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है और आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि रनिंग के समय पैरों को शोल्डर लेवल पर रखें। दौड़ते समय एड़ी को जमीन पर ना रखें, नहीं तो घुटने पर लोड आएगा। बाइसेप और फोर आर्म्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नंबर 5, रनिंग से पहले कार्ब्स खाएं। रनिंग के दौरान काफी अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। अक्सर लोग सुबह जब रनिंग करने जाते हैं तो खाली पेट ही चले जाते हैं। ऐसे में शरीर में एनर्जी नहीं मिलती और जल्दी थक जाते हैं। दरअसल आपने जो रात में खाना खाया था उसने रात भर एनर्जी दी, लेकिन सुबह जब आप रनिंग जैसी इंटेंस एक्टिविटी करने जाएंगे तो आपके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी। एनर्जी लेने के लिए रनिंग से 30 मिनट पहले कार्ब्स वाले फूड खाएं, जिससे रनिंग के लिए एनर्जी मिल सके। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादा हैवी खाने से ब्लोटिंग हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में ही खाएं। दौड़कर स्टेमिना बढ़ाने के लिए डाइट प्लान का होना बेहद जरूरी है। जब शरीर में अंदर से ताकत रहेगी तो तेजी से काम पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए अपनी डाइट में पौष्टिक आहार को शामिल करें। केला, पीनट बटर और ब्रोकली का सेवन करें। दोस्तों, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ के मुताबिक हफ्ते में 7 दिन नहीं दौड़ना चाहिए। शरीर को आराम की जरूरत होती है, इसलिए 5 दिन रनिंग पर जाना चाहिए और 2 दिन शरीर को आराम देना चाहिए। दौड़कर स्टेमिना बढ़ाने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए पर्याप्त आराम और नींद अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि शरीर अच्छी तरह से काम कर सके। दौड़ते समय शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। अच्छा हाइड्रेशन शरीर में स्टेमिना को बढ़ा सकता है और थकान को कम कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि लंबी दूरी तय करने के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रनिंग शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग करना कभी ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए अपनी एक्सपर्ट का भी सलाह ले सकते हैं। किसी भी सजेशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।